वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य थे। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये सब वैदिक साहित्य नहीं थे। वेद वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। वेद 4 ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। पहले व 10वें मंडल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे में और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सावित्र सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भरत कबीला और 10 कबीले थे एक साइड में। राजा सुदास और पुरोहित वशिष्ठ और पुरोहित विश्वामित्र थे दूसरी साइड में। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, काकसावृति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्र कहलाता है। उपवेद इसका आयुर्वेद है। ऋग्वेद का यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सुनने का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अथर्वण। उपवेद है इसका धनुर्वेद। सामवेद जो है वो संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है ये सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद इसे महावेद, वैष्ण्य वेद, अथर्व, अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म। उपवेद शिल्पवेद है इसका। ब्राह्मण साहित्य इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ये यजुर्वेद के हैं ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण है पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस और जैमिनीय। अथर्ववेद के हैं गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य इनकी रचना वनों में की गई विषय वस्तु, रहस्यात्मक ज्ञान व दर्शन तत्व। उपनिषद इनकी संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद कठ प्लस उपनिषद। इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। इसमें कर्म कांड की आलोचना की गई है। कठोपनिषद में कर्म कांड की आलोचना की गई है। छांदोग्य उपनिषद इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद इसमें सबसे लंबा उपनिषद है ये। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। जाबाल उपनिषद 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसमें। ऐत्रेय उपनिषद बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है। ऐत्रेय उपनिषद। मुंडकोपनिषद इसमें सत्यमेव जयते के बारे में पता चलता है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने की। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण। इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती मिलती है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था।
स्मृति साहित्य। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति, इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। सुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। मनुस्मृति के टीकाकार हैं भारूची, कुल्लक भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 BC। विंटरनिस ने ऋग्वेदिक काल के समय का निर्धारण किया। आर्यों की भौगोलिक स्थिति दयानंद सरस्वती तिब्बत में बताया उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव बताया है। डॉक्टर पेंका व हर्ट ने जर्मनी में बताया है। एलडी कल्ला ने कश्मीर बताया है। गंगाधर झा ने मध्य भारत बताया। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया। सर्वाधिक मान्य मत पता है क्या है? आर्य आरंभ में सप्त सैन्यताओं में बसे गए थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। विपाशा का नाम व्यास, शतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चेनाब। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप, जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामय नहीं होता था। कालांतर में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी, जैसे एक होती थी विदध, प्राचीनतम संस्था थी। यह धन का बंटवारा करती थी, जैसे लूट का बंटवारा करती थी। सभा, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह है। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति, जन प्रतिनिधियों का एक समूह होता था। ऋग्वेद में 3 बार इसका उल्लेख किया गया है। स्पस, गुप्तचर, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। वाज्रपति, गोचर भूमि का प्रमुख। बलि, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। राजनीतिक इकाइयाँ, जन, गोप, विस्पति, ग्राम, ग्रामणी, कुल, कुलूप। आर्यों की आर्थिक स्थिति। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे। पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है, उसमें से भी 21 क्षेपक हैं। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का उपयोग किए थे। आर्यों की सामाजिक स्थिति। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज 4 वर्गों में विभाजित है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। ऋण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं। विस्फला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। अमाजु, आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं अमाजु कहलाती थी। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति। प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिक देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकाधिक देववाद का सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया। घोष, प्राचीनतम देवता। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता। अग्नि को